हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप लोग के बीच में मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि बहुत सारे हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, वो HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाने के बाद पूछते हैं कि सर मेरा म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑर्डर ड्राफ्टेड हो गया है, लेकिन मैं उसे रिजेक्ट करना चाहता हूं, अब मुझे जाना नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, ये जो मामला है बहुत ही गंभीर रूप से देखा जा रहा है कि बहुत सारे के मन में यही चलते रहता है कि ऑर्डर ड्राफ्टेड होने के बाद कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो साथियों, इसमें मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा, और आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो जी हाँ साथियों, आप लोग जानते हैं कि जैसे ही हमारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है, दोनों साइड से DRM अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद ऑर्डर ड्राफ्टेड होता है, स्पेयर लेटर के लिए आपका ऑर्डर होता है। अब बात आता है कि उसके बाद दोनों एम्प्लॉय में से कोई एम्प्लॉय चाहते हैं कि मैं अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं कराना चाहता हूं, मैं इसी डिवीज़न में रहना चाहता हूं। अब साथियों, बात ये हो सकता है कि उनका किस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपके मन में चल रहा है कि क्या ऑर्डर ड्राफ्टेड होने के बाद म्यूचुअल कैंसिल हो सकता है, तो मैं आपको क्लियर कट में बता देता हूं कि म्यूचुअल की जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद संभव नहीं है कि आपका कैंसिल होगा, आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक हमारे समाज में शादी ब्याह का रस्म चलता है, उसमें जब शादियां के लिए दोनों तरफ से रिश्ते पक्के हो जाते हैं, दहेज लेन देन इवन तक कि रिंग सेरेमनी तिलक वगैरह हो जाता है, और उसके बाद अगर लड़की वाले के तरफ से वो शादी के लिए मना किया जाता है तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर वही काम लड़का के तरफ से मना कर दिया जाता है कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, तो आपको पता होता है कि कितने परेशानी होता है उसको शादी को ख़त्म करने में। तो इसीलिए कहते हैं कि जब सगाई हो गई है तो शादी हो के रहेगी। तो इसलिए साथियों, अगर आपका ऑर्डर ड्राफ्टेड हो चुका है तो आपको ट्रांसफ़र हो के रहेगा। अब बात करते हैं ये कि शादियां में कभी कभी सुने होंगे कि कट जाता है, लेकिन उसका जो खामियाजा होता है वो लड़के वाले को कितना भुगतना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो पता कीजिएगा कि क्या होता है। आपके ऊपर अनेक तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं, डॉरी एक्ट लगा दिए जाते हैं, ये तरह तरह के मानहानि का केस कर दिया जाता है। तो साथियों, उसी तरह से अगर आप फिर भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसमें दोनों एम्प्लॉय की सहभागिता होना जरूरी है, किसी के एक से नहीं होगा। सामने वाला बंदा अगर आपके डिवीज़न में आ गया तो आपको चाह के भी नहीं रह सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक साथ दो जाकर कुछ ही दिन तक लगी रेलवे पेमेंट करेगा, क्योंकि जब दूसरे डिवीज़न से आए तो अपना एम्प्लॉय को खोजेगा ही खोजेगा। तो दोनों अगर राजी हैं कि कैंसिल करना है तो उसके लिए कवरिंग लेटर बना के और आपको उसमें ठोस रीजन देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा कि इस कारण से हम दोनों म्यूचुअल को रद्द करना चाहते हैं। उस पे आपके अधिकारी महोदय हैं, उस पे विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि हाँ, अगर दोनों का जायज जो रीजन है, गंभीर रीजन है, तो उस पे आप आधार पे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन साथियों, ये भी हो सकता है कि जैसे शादी में आपको अनेक तरह की यातनाएं झेलना पड़ गया, आपको पनिशमेंट हो गया, तो उसी तरह से अगर ये काम करते हैं तो आपने रेल के समय को बर्बाद किए हैं, कहीं ना कहीं आप प्रशासन को परेशान किए हैं,
क्योंकि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है उसको अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो साथियों, अगर वो करते हैं तो अधिकारी महोदय आपसे नाराज होके हो सकता है कि मेजर पनिशमेंट भी दोनों को कर सकते हैं, चार्जशीट वगैरह वार्निंग लेटर दे सकते हैं। तो साथियों, ये जस्ट लाइक शादी जैसा ही हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि या तो अगर आपको कैंसिल करना है तो लगाने से पहले 10 बार सोचें, और अगर प्रक्रिया पूरी हो गई है तो जाने की तैयारी करें, नहीं तो आपको जो परेशानी होगा वो तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बता ही दिया हूँ। बाकी सावधान रहें, सतर्क रहें और म्यूचुअल लगाने से बहुत बार पहले सोचें, उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाएं। प्रशासन की नज़र में आप गुनाहगार नहीं बने। प्रशासन आपको एक अच्छे कर्मचारी के रूप में देखना चाहता है और आप हैं भी, लेकिन छोटी छोटी गलतियां आपको वो अच्छे इंसान से बुरे इंसान बनने में देर नहीं लगने देता है। इसलिए आप हमारी बातों को गौर से समझें, उसके बाद आप डिसीजन लें। तो साथियों, जिनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा था उनको मैं बता देता हूं कि अब आप इस भ्रम में ना रहें कि हमारा म्यूचुअल का क्या होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे एक नई पहल की गई है। इस चैनल पे ही आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी के लिए विभागीय परीक्षा और क्वेश्चन लाने का कोशिश किया जा रहा है। तो अब आपको दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ही सनराइज रेल अपडेट पे ही आपको HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर या रेल संबंधी जितने सारे जानकारी है वो भी मिलेगा। साथ साथ में विभागीय तैयारी करना चाहते हैं LDC GDC के लिए, तो उसके लिए भी क्वेश्चन आपको इस चैनल पे इस है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।